पसंद थी। अभी मैंने ओशो का एक और स्टेटस सुना, देखा, बहुत ही सुंदर था। उसमें टाइटल है, तुम्हारी बकवास से कुछ भी नहीं होगा। फिर बताते हैं कि किसी से भी हम सत्संग करते हैं या संत वचन सुनते हैं या हम धर्म पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसका जो मेन रीज़न है कि फिर हमको बाद में ध्यान करने की भी ज़रूरत ना हो। हम ऐसी जगह पहुंच जाए कि जहाँ सिर्फ होना इतना आनंदमय हो जाए, इतना पीसफुल हो जाए कि हम बस उसमें ही डूबे रहे, कहीं भी जाने की आकांक्षा हमारे भीतर ना बचे। देखो, ऐसे भी हम लोग पहले से ही मंदिर जाते हैं। हमारे घर में अगर सब जाते हैं मंदिर तो हम मंदिर जाएंगे, अगर मस्जिद जाने वाले हैं सब तो हम मस्जिद जाएंगे, है ना। संस्कारों के ऊपर है। लेकिन आखिर में शांति वही मिलेगी जहाँ आप अपने ही भीतर डूबते हैं, अपने अंतर प्रकाश में आप साक्षी बनकर बस उसमें ही डूबे रहते हैं। तो वही महत्वपूर्ण है। सभी कहते हैं संत पुरुष कि वो प्रकाश आपके भीतर है, वो आनंद आपके अंदर है। सुख कहीं बाहर नहीं है, दुख भी बाहर नहीं है, सब अपने मन की कल्पनाएं हैं। हमने ऐसी धारणाएं बना रखी है, सुख दुख बाहर है। लेकिन वस्तुतः हमारा जो आत्मा का होना है, उसका स्वरूप ही सुखमय है, देना आनंदमय है। वहाँ कहीं भी ऐसे वो नहीं है कि जैसे और कुछ होना अंदर जुड़ना पड़े, वो अपने आप में पूर्ण है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक गीत है, आप दाना ढूंढता है, आप दाना। तो हम बाहर सब ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ आनंद की तलाश भी हम बाहर करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे लोग हमको सुख देंगे या बड़ा घर हमें शांति प्रदान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भीतर संतोष है, भीतर आपका अंतर प्रकाश ज्योति जागृत है, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और एक बार मैंने वो कबीर की वाणी सुनी थी। कबीर के ऊपर उसने कहा था कि देखो, ये बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है, वो पहले से ही इतने धनी, मीन्स उसको कहीं कमाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता था। वो बैठे बैठे ही आराम से खाए, इतना उनके पास था। राजा की जैसे वो साहेबी धन दौलत उनके पास थी, तो वो उनसे उब गए। तो जब भी आपके पास ज़्यादा है, तभी आप जान पाते हैं कि उसकी वर्थ्यता, तभी आपको पता चलता है कि उसमें कुछ दम नहीं है, कुछ और चाहिए, और कोई और बात है। तो तभी वो भीतर की ओर मुड़ना होता है। लेकिन कबीर ऐसे है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने परमात्मा को अपने भीतर पाया। तो ऐसा नहीं है कि आप धनी नहीं है तो आपको वो परमात्मा नहीं मिलेगा, उसके क्या लेना देना। फिर वेदास है, मीरा के गुरु, वो भी चमड़े का वो जूते बनाते थे, तो भी उन्होंने भगवान को पा लिया। तो जो पाने की बात है ना, वो अपने अंदर ही है। कस्तूरी कुंडल बसे, ऐसा ही है बात। तो थोड़ा मैं करूँ, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा अस्तु।
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ओम जय श्री